हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों क्लास 12 में आ चुके हैं, क्लास 11 का एग्जामिनेशन देकर सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया या एटलीस्ट के बारे में सुनना शुरू कर दिया है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न आपको अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट पता चल चुका है कि भैया यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होता है, डोमेन टेस्ट होता है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके बारे में समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअली सेक्शन है क्या, इसके लिए हमें क्यों प्रिपेयर करना चाहिए या हमें क्यों अपियर होना चाहिए सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के लिए। इस वाले सेक्शन के लिए क्या क्या फायदे होने वाले हैं और यूनिवर्सिटी या कोर्स वाइज क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाई शुड यू स्टडी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सीयूटी 2026 वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊं कि हम इस यहाँ पर वेटेज पहले लिख लेते हैं कि वेटेज क्या है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की सीयूटी यूजी 2026 की एग्जाम के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो 50 क्वेश्चंस 50 अटेम्प्ट करने हैं। 23 डोमेन सब्जेक्ट है, इनमें से आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन 50 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, ये 3 सब सेक्शन होते हैं। यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 के 50 अटेम्प्ट करने होंगे और यहाँ भी आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं। +5 मार्क्स -1 के नेगेटिव मार्किंग, मगर लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखते हो तो यहाँ पर आपका ये होंगे 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन और ये 250 मार्क्स के होंगे। मतलब आपका 250 मार्क्स का ये सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब अगर आप कोई आंसर गलत मार्क कर देते हो -1 होगा। आखिरकार हम क्यों इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या कंफ्यूजन चलती है, व्हाट आई एम रिसीविंग फ्रॉम द स्टूडेंट। जब स्टूडेंट से बात करता हूं कि सर डीयू कोर्सेज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड नहीं करी गई है, नहीं मांगा गया है। इसके अलावा हम बहुत ज्यादा वीक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर के लिए, या हम इन्हें पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि क्लास 12 के अंदर हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बर्डन सा फील होता है कि यार हम इसे क्यों पढ़े, हम क्यों एक्स्ट्रा लोड दे भाई इस वाले सब्जेक्ट टेस्ट के ऊपर। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, आप बात करते हैं सर, आप बताते हैं कि इसका सक्सेस रेट काफी कम है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और अगर मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, क्या मेरे अच्छा स्कोर ना आने पर मेरे ओवरऑल स्कोर पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या ऐसा होगा कि मुझे कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा इन केस अगर मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर? तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप सीटी यूजी एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मोस्ट चूजन यूनिवर्सिटीज रहती हैं आफ्टर सीयूटी यूजी एग्जाम। अब यहाँ पर आप बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, हम कुछ कोर्सेज की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इन डिमांड है या फिर इसके फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उनका क्या करियर और प्लेसमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम, ये कुछ ऐसा कोर्स है जो कि आपको अकाउंटेंसी फील्ड में करियर ऑप्शन बनाने का एक मौका देता है, या फिर बैंकर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर फाइनेंस मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सेल्स में जा सकते हैं, सेल्स एसोसिएट बन सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज जो है इसका आप देखेंगे एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से 35 लाख रुपए साल का है। इसी तरीके से अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, लीडरशिप स्किल जो है वो आपके अंदर है या फिर इस स्किल को आप एंजॉय करते हैं, आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बीबीए एफआईए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीएमएस, बीबीई, ऐसे कुछ कोर्सेज जो कि आप कर सकते हैं। 30 से 40 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज। और आप बात करते हैं अगर आप लोग कुछ जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कहीं कंटेंट राइटिंग में जाना, आप टीचर या ऑथर बनना चाहते हैं, या फिर आप कहीं ब्लॉगिंग में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म की वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बी ऑनर्स इंग्लिश, 30 से 40 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज। या फिर अगर आप यूपीएससी एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, सिविल सर्विस एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स जो है उनको क्लियर करना चाहते हैं, उनकी एक एस्पिरेशन रखते हैं, तो आपको जरूर से जरूर बी ऑनर्स हिस्ट्री या पॉल साइंस चूज करना चाहिए। और इनके अलावा और भी सारे करियर ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है 25 से 28 लाख रुपए साल के यहाँ पर पैकेजेस आपको मिलते हैं। और आप अदर कोर्सेज की बात करें जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, काफी नीश कोर्स, बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत कम बच्चों को पता है, कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन सेम, लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज, काफी सारे लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज है, और बीटेक। तो आप ये सब सीयूटी यूजी एग्जाम के बात कर सकते हैं। कहां कहां जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे बीबीए, बीएमएस, बीबीई और बीटेक, ये सबसे तगड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। आप देखेंगे बीबीए के लिए सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, बीएमएस के लिए और बीटेक के लिए क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो कि सीआईसी जिसको बोला जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, बीटेक आईटी एंड एमआई आप कर सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है। बीबीए एंड बीकॉम के लिए और लगा रखा है वैसे यूनिवर्सिटी ने, लेकिन बच्चे ज्यादातर लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं सीयूटी एग्जाम के लिए, यहाँ पर 4 डोमेन सब्जेक्ट सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। तो इसलिए बच्चा 3 डोमेन सब्जेक्ट वाला या 3 सब्जेक्ट टेस्ट वाला चुनाव करता है, क्योंकि यहाँ पर
कम सब्जेक्ट टेस्ट आपको पढ़ने हैं बीए या बीकॉम के लिए। जनरल की बात कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भाषा प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आप देखेंगे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहीं ना कहीं मैंडेटरी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि हमारी देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित करी गई है। 1200 एकड़ में इसका नॉर्थ कैंपस, उसका जो साउथ कैंपस राजीव गांधी साउथ कैंपस 2700 एकड़ में फैला हुआ है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी। 5200 से भी ज्यादा यहाँ पर यूजी सीट है, 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी ओवरऑल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बीए सोशल साइंस ऑनर्स जिसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वन ऑफ दी मैंडेटरी सब्जेक्ट टेस्ट चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। बीए ऑनर्स आर्ट्स में देख लीजिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, या फिर आप चेक कर लीजिए बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। बीए एलएलबी ऑनर्स चाहे बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी वाला बात किया, किसी और यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, भाई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वन ऑफ दी मैंडेटरी सब्जेक्ट टेस्ट। इसके बाद आप आते हैं, अच्छा उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटीज को लेकर कंफ्यूजन है या किसी प्रकार की काउंसलिंग चाहते हैं, सो वी कैन हेल्प यू आउट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप जाइए उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। हमारे काउंसलर्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे फैकल्टीज आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वन ऑन वन काउंसलिंग करेंगे, विल हेल्प यू आउट इन चूजिंग द कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज। और हाँ, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूटी 2026 की, तो उसके लिए भी वी हैव ऑप्शंस, वी हैव कोर्सेज, वेरियस कोर्सेज फॉर यू। थैंक यू। इस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अदर मोस्ट इन डिमांड यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है हमारे देश का, काफी तगड़ी यूनिवर्सिटी। आप देखिए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बीएलएबी ऑनर्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बीएससी ऑनर्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बीकॉम की बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या कुछ अदर कोर्सेज की बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है वो तो कहती ही है कि भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे लिए मैंडेटरी है हर एक कोर्स के लिए। इसके बाद हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। इन केस अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी वजह से आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जामिनेशन सीयूटी यूजी का खराब हो जाता है 2026 का, तो मैं आपको बता दूं उन कोर्सेज के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर नहीं उठाया जाएगा जहां पर इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड नहीं करी गई है। लेकिन ऐसे कोर्सेज जहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है, वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर उठाया ही उठाया जाएगा, कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो ये बात यहां पर इससे क्लियर हो चुकी है। आगे अगर हम बढ़े तो देखो ये 4 टफ कॉर्नर है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। आप आई होप अभी तक आपको ये पता चल गया कि क्या इंपॉर्टेंस है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, और एक जो मिसकंफ्यूजन है सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में वो भी आपको पता चल गया है। और नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या टफ कॉर्नर है जब आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। तो कुछ कुछ ऐसे टफ कॉर्नर है, जैसे कि आप देखेंगे चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकंड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की बात करें, फोर्थ ईयर की बात करें, जब से सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता आ रहा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वांट, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर का वेटेज अभी तक नहीं बताया है एनटीए ने कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे आएंगे। हाईली कॉम्पिटिटिव है। आप फर्स्ट ईयर की बात करेंगे 2022 की बात करें 4.5 लाख बच्चे अपियर हुए, आप 2024 की बात करें 7,09,000 बच्चे अपियर हुए, अभी 2025 का डेटा आना बाकी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 9.5 या 10 लाख के आसपास ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 9 लाख के आसपास जो कि 2025 में अपियर होने वाले हैं। इसके बाद लेस सक्सेस रेट, देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्योंकि बच्चों को जानकारी बहुत कम होती है, बच्चे की स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, एक स्टडी प्लान नहीं बनाते हैं, नहीं एटलीस्ट मतलब इवन अगर मैं बात करूं तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर के अंदर क्या क्या चैप्टर वाइज वेटेज है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उनको पढ़ने का तरीका क्या है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, ये सब नहीं पता होता। इस वजह से देखा जाता है सक्सेस रेट काफी कम होता है। इसके बाद एग्जामिनेशन लेवल की बात करें तो ये एक तीनों सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा सेक्शन है जो कि एनटीए सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है इसको लेकर, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। आप इस बार देखें 2025 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, जहां पर 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने मुश्किल हो गए, लेकिन सुपर कैट टॉप रैंकर के स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 50 करके आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, द स्टडी प्लान एंड द मॉक टेस्ट यू विल बी डूइंग विद द सुपर कैट्स। Guys, this was all about the video. I hope कि things are clear to you. In case अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि what is the importance of the general aptitude test, या for a particular course you want me to make a video on that for considering the general aptitude test is mandatory or not, तो या गाइस मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर
एक फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, उसको जरूर से जरूर फिल करें, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन चूजिंग द universities and courses and in preparing for the CUT UG 2026 examination so that you can score 1000 out of 1000 in the CUT 2026. गाइस आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 6363286663। आप सीधा बोल सकते हैं कि आई वांट टू कनेक्ट विद द काउंसलर और मेंटोर रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज। थैंक यू वेरी मच।